हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सिबिलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, कल की अगर हम लोग बात करें, यस्टरडे नाइट अमेरिकन बाजार में काफ़ी अच्छी हम लोग को तेज़ी देखने को मिल गई। आप देख सकते हो 500 पॉइंट की तेज़ी, 1% की तेज़ी, 1.25% की तेज़ी, आप चाहो तो कह सकते हो नेट तेज़ी। ठीक है, बीच में तो एकदम उससे भी ज़्यादा तेज़ था, बट आप देख सकते हो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बट कोई बात नहीं। तो अमेरिकन बाजार जो लगातार पीट रहा था, ठीक है, अभी 10 दिन लगातार गिर रहा था, 11वां दिन काउंट नहीं हो रहा है, बट 11वां दिन भी हम कह सकते हैं ऊपर से 400 पॉइंट तो गिरा ही था, 1% गिरा था, बट चलो फिर भी क्लोजिंग हुई थी, हरे निशान में हुई थी। बट अभी हम कह सकते हैं कि लगभग 11 से 12 दिन के बाद एक अच्छी रैली हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, अभी ये रैली कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी वो दूसरा पार्ट है, ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हम लोगों को अच्छी खबरें भी मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि बोलते हैं ना कि उम्मीद की किरणें जनरेट हो रही है, वापस होप देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली अच्छी खबरें हम लोग को जरूर ग्लोबल मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब देखिए, युद्ध की बात करें, वॉर की बात करें, क्या वॉर होना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वॉर अच्छा होता ही नहीं। इकोनॉमी के हिसाब से बोला जाए तो पूरा देश 10-25 साल पीछे चला जाता है। ठीक है, डेफिनेटली वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट में वॉर तो चलता ही रहता है, एंड रशिया वर्सेस यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें, इसी वॉर को लेकर एक होप जनरेट हो रही है वापस कि शायद से ये वॉर रुक सकता है करके। देखिए, इतना सिंपल नहीं होने वाला है, बट यस, कोशिश यहाँ पे जारी है। एंड इसी होप को लेकर एक मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट में एक अच्छा पॉइंट भी देखने को मिल चुका है। पुतिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप सभी लोग पता है डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन, इनका हम लोग को आने वाले समय में मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड पुतिन के ओर से एक जबरदस्त हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। क्या बोला उन्होंने कि रशिया तो अपने साइड से रेडी है टू कॉम्प्रोमाइज विथ डोनाल्ड ट्रंप ऑन यूक्रेन वॉर। यस, मतलब उन्होंने तो एटलीस्ट अपना हाथ यहाँ पे आगे बढ़ाया है। पुतिन ने बताया कि कभी भी वो रेडी है यूक्रेन के साथ जो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, उसके साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मतलब आप बोलते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण देखे रखी हुई है। बट यस, उसी के साथ साथ यूक्रेन ने भी इन चीज़ों में क्या करना चाहिए, बढ़ावा यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि इसमें नुकसान की अगर हम लोग बात करें, रशिया का भी नुकसान है, अमेरिका का भी नुकसान है, क्योंकि अमेरिका का इतना सारा डॉलर, यूक्रेन के पास थोड़ी ना इतना ज़्यादा पैसा है या फिर इतनी ज़्यादा पावर है। हथियार किधर से आते हैं? अमेरिका ही तो देता है। तो इतना ज़्यादा उनका डॉलर पैसा यहाँ पे बर्बाद होते जाता है। खुद अमेरिका, आप सभी लोगों को पता है, कितने ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, इलॉन मस्क ने तो ये चेतावनी भी दी है कि इन चीज़ों को सुधारो, कि आप जो पैसा बार बार बेचते रहते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगे। एकदम ही कुछ ज़्यादा अगर हो गया तो कल अमेरिका ही कंगाल हो सकता है। फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि यस, एक उम्मीद क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है वापस कि शायद से इस वॉर को रोका जाए करके। एंड अगर वॉर अगर रुकता है तो बेसिकली चीज़ क्या है कि क्रूड ऑयल, ये मेन मुद्दा होता है। क्रूड अगर सस्ता हो गया, नॉर्मल हो गया, तो हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट बनता है उसमें सबसे बड़ा बिल किसका निकलता है? ऑयल इंपोर्ट का ही निकलता है। ठीक है, एंड उसके लिए अगर ये वॉर अगर रुक जाती है तो एक काफ़ी अच्छा प्रभाव क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो सारी चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ट्रंप एंड पुतिन, इनकी जो मीटिंग रहेंगी उसके पहले इस प्रकार के वापस, मतलब मीटिंग से पहले इस प्रकार की वापस सारी घटनाएं स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि कुछ भी करके इस वॉर को ना रोका जाए, इसकी भी कोशिश बहुत सारे लोग भरपूर तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। अभी उड़ती उड़ती खबरें, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इसके पीछे बाइडन का ही हाथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बाइडन ने तो इनको पैसे दे के रखे हुए थे। ठीक है, इतना बड़ा लोन भी सैंक्शन करके रखा हुआ था, फंड भी दे के रखा हुआ था यूक्रेन की बात करें तो। मतलब क्या फर्स्ट पॉइंट कौन सा था दोस्तों, कि एक अच्छी उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि पुतिन भी रेडी है, ट्रंप भी रेडी है, बट कोई तो तीसरा ऐसा चाहता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो। ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए, ट्रंप तो वैसे भी एंग्री मोड पे चलते रहते हैं, और एक और चेतावनी ट्रंप ने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, किसको? ईयू को। ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन, इनको। एंड ये वार्निंग किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल को लेकर, ऑयल एंड गैस को लेकर। क्या उन्होंने बोला है? तो आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया है यूरोप को कि बाय करो हमारा ऑयल गैस, ठीक है, ऑयल एंड गैस फ्रॉम यूएस और एल्स, वरना क्या करेंगे? तो आपको पता ही है उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? टैरिफ। यस, उन्होंने बता दिया है कि अगर हमसे अगर आप ऑयल एंड गैस अगर नहीं खरीदते हो, टैरिफ के लिए रेडी हो जाओ। ये धमकी उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जो भी हम लोग को कंट्रीज देखने को यहाँ पे, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही ट्रंप यहाँ पे पावर में आते हुए देखने को मिलेंगे 20 तारीख के बाद,
टैरिफ जैसा चीज़ें आप लोगों को एक्चुअल में लगती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, बिटवीन द लाइन्स हम लोग को समझ में आ रहा है कि शायद से वो वहाँ के लोगों का टैक्स कम कर देंगे एंड टैरिफ लगाने के लिए उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, वो भी बहाना वो ढूंढ ही रहे हैं। और इतनी सारे वार्निंग्स उन्होंने देखे रखे हुए हैं, उसमें कनाडा भी हो गया, देन उसी के साथ साथ मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, देन यूरोपियन यूनियन हो गया, देन ब्राज़ील हो गया, इंडिया भी हो गया। हमें हमारे ऊपर भी उन्होंने धमकी दी, आपको पता ही ना कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है। हमारे जो सामान है उनके ऊपर टैक्स कम कर दो, वरना हम भी आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे करके ब्राज़ील और इंडिया के लिए वो वार्निंग थी। तो इस प्रकार के जो वार्निंग्स है, इनसे यही पता चलता है कि उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए टैरिफ लगाने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल जो उनके ट्रम्प के रहने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टफ यहाँ पे होने वाले हैं। एंड अगर ट्रम्प ने हमारे देश के ऊपर अगर टैरिफ लगा दिया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज अमेरिका के साथ ही हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है। ठीक है, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। ट्रेड सरप्लस मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है अमेरिका में और इंपोर्ट कम है। एंड अगर टैरिफ अगर बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली 100 एंड 210% घटेंगे ही घटेंगे। एंड जितना घटेंगे हमारा ट्रेड सरप्लस कम होगा। एंड क्या पता भविष्य में अगर ऐसी चीज़ें अगर चलती रही, ट्रेड डेफिसिट अगर अमेरिका के साथ अगर स्टार्ट हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तो फिर हालत ही ख़राब हो जाएगी। सो डेफिनेटली इंडिया भी बहुत सोच समझ कर इन चीज़ों को मतलब कवर अप करने की कोशिश करेगा। ऊपर से हमारा रूपी भी वीक होते ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।